4 तारों की ले जो मैंने आपको बताई है वो है ये वाली, ठीक है? ये है कंप्रेसर की, इसके भी मैंने कनेक्शन आपको सेम टू सेम एक-एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, बेशक मैंने मुश्किल से बताया है। और उसके बाद 5 तारों की ले है, उसके भी मैंने आपको कनेक्शन चारों के पाँचों के पाँचों मैंने क्लियर कर दिए हैं, हेड प्रेशर स्विच मैंने लगा दी है, ठीक है? और कंप्रेसर तक वायर चली गई है और फैन तक वायर चली गई है। अच्छा तो दोस्तों एसी स्विच की बात कर लेता हूँ। एसी स्विच जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जब हम उसको अर्थ देंगे तो अर्थ निकालेंगे और जब इसको हम करंट देंगे तो करंट निकालेंगे। इस वक़्त मैंने इस वायर के अंदर क्या दिया है, इसको मैंने करंट दिया है और इस वायर के अंदर मुझे करंट देगा। जब ये इसको मैं ऑन ऑफ करूँगा तो ये करंट देगा और बाकी 2 वायर क्या करेंगी, बाकी 2 वायर इसकी लाइट की हैं। मैं इसको ये इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब इसको करूँगा। जब मैंने इसको करंट दी, अब ये करंट कहाँ पर जाएगी? ये जाएगी थर्मोस्टेट के अंदर, ठीक है? थर्मोस्टेट के अंदर। एक बार जहाँ जब ये आउटपुट निकलेगी, ये वाली आउटपुट कहाँ पर जाएगी? ये थर्मोस्टेट के ऊपर जाएगी, ठीक है? इसको मैं इसके साथ जॉइंट करता हूँ। अब देखें जी कि स्विच के अंदर से आउटपुट आने वाली क्या कहाँ पे मैंने दे दी है? ये थर्मोस्टेट के ऊपर दे दी है। अब थर्मोस्टेट से आउटपुट निकलेगी, ये कहाँ पर जाएगी? कि ये जाएगी सीधी 4 तारों की रिले के ऊपर। 4 तारों की रिले के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। आप वहाँ मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर 2 टक की तारें हैं। एक टक की तार में क्या काम करूँगा? एक टक की तार को मैं इसके थर्मोस्टेट से आउटपुट की तार पर मैं लगा दूँगा। अब दूसरी जो टाकी होगी, अब हम इस पर कौन-सी वायर को अटैच करेंगे, वो होगी ब्लोअर की। ब्लोअर की जब हम स्पीडों को ऑन करते हैं, तो उसकी जो पहली स्पीड होती है, तो हम उसको इसके साथ इस वायर के अंदर अटैच करेंगे। अब मेरे पास ब्लोअर का स्विच नहीं था, तो ब्लोअर के स्विच के तौर पर मैंने इस स्विच को इस्तेमाल किया, तो इस स्विच को मैं क्या काम करूँगा, अगर मैंने यहाँ पर मैंने अर्थ देना है, तो इसको मैं अर्थ दूँगा, तो ये आउटपुट मुझे अर्थ निकालेगा इस जगह पर, ठीक है? अगर मैं इसको करंट दूँगा, तो ये आउटपुट मुझे करंट निकालेगा। तो मैं इस पर क्या करूँगा, तो मैं अर्थ दूँगा, तो इस पर मुझे अर्थ आ जाएगी, ठीक है? ये देखें जी, ब्लोअर को मैंने क्या काम किया, मैंने इसको अर्थ दे दिया है, अलग से बैटरी से आप कहीं से भी देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। और मैंने इसको अर्थ दिया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझे अर्थ मिल जाएगा। जब यहाँ से एसी का बटन प्रेस होगा, थर्मोस्टेट से होती हुई करंट यहाँ पर आ जाएगी, करंट आएगी और यहाँ से ब्लोअर ऑन होगा, अर्थ से यहाँ से मिल जाएगा और ले ऑन हो जाएगी। अब ले की ये 2 तारें बची हैं, एक इनपुट की है और एक आउटपुट की है। जो इनपुट की है इसको हम करंट देंगे और ये जो आउटपुट है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हम देते हैं। पहले मैं इसको देता हूँ इनपुट। ये देखें जी, इनपुट को मैंने क्या काम किया है, मैंने इनपुट को जमा के साथ लगा दिया है, ठीक है? ये वायर आप समझ रहे हैं, ये जमा की वायर है, मेन बैटरी से आ रही है। और जो आउटपुट की वायर है, इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कंप्रेसर की रिले है, तो इसलिए इसकी आउटपुट में मैं क्या काम करूँगा, इसकी आउटपुट को सीधा फ्यूज़ बस के अंदर ले जाऊँगा। फ्यूज़ बस अगर गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, हर गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, आप वहाँ पर जाके कोई ऑप्शन देख के फ्यूज़ के ज़रिए आप उसको चला सकते हैं, अदरवाइज़ कोई अलग फ्यूज़ लगा सकते हैं, ठीक है? मेरे पास ये फ्यूज़ बक्स है, लेकिन मैंने इसके लिए क्या काम किया है, मैंने एक अलग से फ्यूज़ इसलिए लगा दिया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है? एक फ्यूज़ है, उसकी ये 2 वायर हैं, ठीक है? ये 2 वायर हैं, उनमें से एक वायर के साथ मैं रिले की आउटपुट को मैं एक वायर के साथ लगाऊँगा और एक वायर आउटपुट हो जाएगी। अब मैं पहले इस वायर के साथ आउटपुट को लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ले की आउटपुट को मैंने क्या लगाया, क्योंकि ये कंप्रेसर की ले है, तो कंप्रेसर की वायर सीधी आ जाती है फ्यूज़ बस के अंदर। अब फ्यूज़ बस के अंदर से निकली वायर ये वाली, ठीक है? अब इस वायर को मैं किसके साथ अटैच करूँगा, ये होगी हेड प्रेशर स्विच के साथ, ठीक है? हेड प्रेशर स्विच की 2 वायर होती हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर 3 भी हैं, लेकिन जिन गाड़ियों के अंदर 3 वायर का हेड प्रेशर स्विच है, वो सेंसर वाला होता है, जिन गाड़ियों के अंदर 2 वायर वाला होता है, वो स्विच होता है। तो ये लिहाज़ा स्विच है, हेड प्रेशर स्विच है, तो इसकी 2 वायर हैं, तो एक वायर को मैं क्या करूँगा, इसके साथ अटैच कर दूँगा और जो हेड प्रेशर से दूसरी वायर निकलेगी वो सीधी कहाँ पर जाएगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर ये जो फ्यूज़ बस की ये वायर है, मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ। ये देखें जी, अटैच मैंने कर ली। हेड प्रेशर स्विच की मैंने एक वायर को जो फ्यूज़ बस से निकली मैंने हेड प्रेशर स्विच के अंदर दे दी। अब हेड प्रेशर स्विच से दूसरी वायर निकली, वो सीधी कहाँ पर जाएगी, जो गाड़ी का जो कंप्रेसर होता है उसके ऊपर भी चली जाएगी ये वायर, ठीक है? इसको मैं इसके साथ अटैच करता हूँ। तो दोस्तों कंप्रेसर तक तो वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने ये काम करना है, आपने कभी देखा तो होगा कि जब हम गाड़ी के अंदर एसी के बटन को प्रेस करते हैं, एसी को ऑन करते हैं, तो कंप्रेसर भी चल जाता है और उसके बाद गाड़ी के अंदर फैन भी चल जाता है, ठीक है? और उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि जब गाड़ी के अंदर फैन ऑटो होता है, ऑटोमेटिक स्विच काम करता है, फैन ऑटो होता है और फैन उस वक़्त भी चल जाता है, ठीक है? इन 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या काम करना है, हमने 5 तारों की रिले को इस्तेमाल करना है। ये देखिए 5 तारों की रिले है, आपके सामने है। और 5 टन किले को हम इस्तेमाल करेंगे और जब हम गाड़ी का एसी का बटन प्रेस करेंगे तो कंप्रेसर भी चलेगा और फैन भी चलेगा। और उसके अलावा जब हम एसी के बटन को बंद कर देते हैं और उसके अलावा जब गाड़ी के अंदर टेम्परेचर मुकम्मल होता है और फिर टेम्परेचर मुकम्मल होने के बाद फिर फैन फिर भी चलेगा, ठीक है? इसके लिए हम 5 टन किले को इस्तेमाल करेंगे और एक-एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ इसको किस तरह लगाना है।
तो 5 तारों के रिले को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपने ऑटो फैन को चलाना है। ऑटो फैन का तो आपको पता ही है कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये किस तरह काम करता है। ऑटो फैन को जब हम इसको अर्थ देंगे तो टेम्परेचर मुकम्मल होने के बाद दूसरी वायर के अंदर भी हमें अर्थ दे देगा, ठीक है। ऑटो फैन के अंदर अगर हम एक वायर को करंट देंगे तो ये टेम्परेचर मुकम्मल होने के बाद दूसरी वायर के अंदर हमें करंट दे देगा। तो लिहाजा हम क्या काम करेंगे, इसको हम अर्थ देंगे। जब हमने ऑटो फैन की एक वायर को मैंने अर्थ दे दिया, ठीक है। ऑटो फैन स्विच की जो दूसरी वायर बचती है तो मैं ये काम करूंगा, दूसरी वायर को जो रिले 5 तारों की रिले है उसकी जो एक वायर है टाकी मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है। उनमें से या मैं किसी एक पर यहाँ पर अटैच कर दूं या यहाँ पर मैं अटैच कर दूं, ठीक है। किसी एक पर मैं अटैच करता हूँ। तब आप देखेंगे कि ऑटो फैन स्विच के अंदर से अर्थ निकला है और सीधा रिले के ऊपर आ जाता है, रिले की एक वायर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, जो टाकी पॉइंट होते हैं। और दूसरा जो टाका पॉइंट होता है आपको तो पता ही, जब यहाँ पर अर्थ आ रहा है तो अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको करंट दूंगा, ठीक है। इसको मैं करंट दूंगा और अब ये दो वायर बच जाती हैं, एक इनपुट की और एक आउटपुट की, ठीक है। एक है इनपुट की और एक है आउटपुट की। जब मैं इसको करंट दूंगा तो इनपुट और आउटपुट बच जाते हैं। इनपुट को मैं इनपुट करंट दूंगा तो यहाँ से करंट निकलेगी, अगर मैं इसको अर्थ दूंगा तो यहाँ से अर्थ निकलेगी। लिहाजा मैं इसको इनपुट को भी मैं करंट दूंगा और जो टाकी जो दूसरी वायर बच जाए इसको भी मैं करंट दूंगा। 5 तारों की रिले के अंदर एक टाकी पॉइंट इस्तेमाल हो गई है, दूसरा भी टाका पॉइंट इस्तेमाल हो गया, इसके बाद इनपुट को मैंने करंट दे दिया। अब इसके अंदर दो वायर बचती हैं, एक है आउटपुट की, एक है रेजिस्टेंस की वायर। पहले तो हम क्या काम करेंगे, इसको आउटपुट देंगे, ये सीधी वायर कहाँ पर चली जाएगी, ये फैन पर चली जाएगी, ठीक है। मैं इसको फैन की वायर के साथ अटैच कर दूंगा। फैन ये है, फैन के अंदर दो वायर होती हैं, एक वायर अर्थ हो जाएगी और दूसरी वायर कहाँ पर जाएगी, रिले के जरिए सीधी फैन की करंट पर चली जाएगी। अब देखें जी, 5 तारों की रिले की जो चार तारें वो इस्तेमाल हो गई हैं, ठीक है। एक टाकी पॉइंट ये भी इस्तेमाल हो गया, दूसरा ये भी इस्तेमाल हो गया, इनपुट भी आ गई है, आउटपुट भी सीधी फैन के अंदर चली गई है, ठीक है। ये देखें, ये फैन के अंदर सीधी बाहर चली गई है। ये 4 तारें हो गई। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं ये काम करूंगा कि ये जो दरमियान वाली वायर बचती है ना, जिसको हम 5वीं वायर कहते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस की वायर कहते हैं, इसके साथ मैं क्या काम करूंगा, जब हम एसी को ऑन करते हैं तो एसी की वायर की जो ये कंप्रेसर की जो करंट होती है, ठीक है। अब मैं ये काम करूंगा, जो कंप्रेसर की जो करंट होती है, जो कंप्रेसर तक पहुंचती है, तो मैं इस वायर को इसके साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसके साथ अटैच करूंगा, इसलिए करूंगा कि जब मैं एसी का बटन प्रेस करूंगा तो गाड़ी के अंदर फैन भी चल जाएगा और उसके बाद कंप्रेसर भी चल जाएगा, ठीक है। और जब मैं एसी के बटन को बंद करूंगा और ऑटो फैन चलना चाहे अपनी मर्जी से, तो फिर ऑटो फैन चल जाएगा, फिर कंप्रेसर नहीं चलेगा, ठीक है। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो कंप्रेसर की वायर होती है उसको मैं इस रिले के साथ बाईपास कर रहा हूँ। ये देखें जरा, ये देखें जी, मेरा सारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। 4 तारों की रिले जो मैंने आपको बताई है वो है ये वाली, ठीक है। ये है कंप्रेसर की, इसके भी मैंने कनेक्शन आपको सेम टू सेम एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, बेशक मैंने मुश्किल से बताया है। और उसके बाद 5 तारों की रिले है, उसके भी मैंने आपको कनेक्शन चारों के पांचों के पांचों मैंने क्लियर कर दिए हैं। हेड प्रेशर स्विच मैंने लगा दिया है, ठीक है। और कंप्रेसर तक वायर चली गई है और फैन तक वायर चली गई है। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ, ठीक है। हेड प्रेशर स्विच उस वक्त काम करेगा जब गाड़ी के अंदर मौजूद होगा और गाड़ी के अंदर गैस मौजूद होगी, ठीक है। ये उस वक्त काम करेगा, लेकिन इस वक्त मैंने बाहर निकाला, ये काम नहीं करेगा। तो लिहाजा मैं ये क्या काम करूंगा, आपको चेक करवाने के लिए कि यह सर्किट ठीक है कि नहीं ठीक है, मैंने इसकी दो वायर डायरेक्ट कर दूंगा। अच्छा, तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक एक चीज़ करके मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। गाड़ी के अंदर 4 तारों के लिए जो कंप्रेसर की है वो किस तरह चलती है, 5 तारों के लिए किस तरह मैंने लगाई है, सारे कनेक्शन मैं एक एक करके कनेक्शन कर चुका हूँ। अब मैंने क्या काम किया है, मैंने कंप्रेसर को अर्थ करवाया, ठीक है, ताकि मैं आपको चला कर दिखा सकूं। बैटरी के साथ मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद मैंने फ़ैन के कनेक्शन भी कर दिए हैं। फ़ैन के एक तार को मैंने अर्थ दे दिया है और दूसरी वायर मैंने 5 तारों की रिले से ले लिया है, ठीक है। उसके बाद वेपोरेटर मैंने लगा दिया है और वेपोरेटर लगाने के बाद ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का जो सिल्वर वायर होती है वो यहाँ पर सीधी वेपोरेटर के ऊपर चलती है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं ये काम करूँगा, आपको चला कर दिखाऊँगा। अब ये है एसी बटन। जब मैं एसी बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखें मैं ऐप प्रेस करता हूँ और कंप्रेसर भी चलेगा और फ़ैन भी चलेगा। ये देखें मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें ये कंप्रेसर चल गया और ये फ़ैन चल गया। और बंद करता हूँ तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक है। और जब मैं इसको प्रेस करता हूँ कंप्रेसर ऑन हो गया और ये देखें फ़ैन भी चल गया और आपका एसी ऑन है। और जब मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखें मैंने बंद किया तो ये देखें फ़ैन भी बंद हो गया और कंप्रेसर भी बंद हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि गाड़ी हमारे पास मौजूद है, हमने एसी को बंद किया हुआ है और गाड़ी का जो फ़ैन है वो चला है, तो फ़ैन के लिए ये ऑटो फ़ैन के जो दो वायर हैं इसको मैं अगर डायरेक्ट करता हूँ, ये देखें
ये दोनों वायरों को मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि गाड़ी का टेम्परेचर मुकम्मल हो गया है। टेम्परेचर मुकम्मल होने के बाद ये इसने क्या काम किया, अर्थ निकाला है और अर्थ निकालने के बाद रिले को ऑन किया और रिले ने फ़ैन को ऑन किया और कंप्रेसर की आवाज़ नहीं आएगी। ये देखें, ठीक है, कंप्रेसर की आवाज़ नहीं आई, इससे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैन चला है। बंद करता हूँ, ये देखें बंद हो गया। ऑन करता हूँ तो देखें ये फ़ैन चल गया। बंद करता हूँ, बंद हो गया और ये फ़ैन चल गया। ठीक है, ये मैंने अलग-अलग कर दी वायर। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। हेड प्रेशर स्विच है, हेड प्रेशर स्विच की मैंने दोनों वायर को मैंने इसलिए डायरेक्ट किया हुआ है कि यार गाड़ी के अंदर जब भी चलता है तो गाड़ी के अंदर गैस मौजूद होती है, तो फिर ये एसी ऑन होता है। तो मैं क्योंकि बाहर चेक कर रहा हूँ तो इसके लिए इसकी दोनों वायर को मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये है फ़ैन। और जब मैं एसी के बटन को प्रेस करता हूँ, ब्लोअर को मैंने पहले ही ऑन किया हुआ है। देखें, मैं ब्लोअर को बंद करता हूँ, ब्लोअर के बटन को मैं बंद करता हूँ, ब्लोअर को बटन को मैंने बंद कर दिया और एसी का बटन मैं ऑन करता हूँ। एसी का बटन मैंने ऑन किया लेकिन ब्लोअर ना कंप्रेसर चला है ना फ़ैन चला है। लेकिन जब मैं इसके बटन को ऑन करता हूँ, ब्लोअर को ऑन करता हूँ, ये देखें ये दोनों चीज़ें चल गई। ठीक है, ये आपके सामने हैं चीज़ें। मैं बटन को बंद करता हूँ, बंद हो गया। ठीक है, ये सारी वायरिंग गाड़ी के अंदर एसी की वायरिंग को किस तरह किया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, 4 तारों की रिले इस्तेमाल होती है, 5 तारों की रिले इस्तेमाल होती है, थर्मोस्टेट किस तरह काम करता है, ये मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। और जो स्विच मैंने इस्तेमाल किया है, हर स्विच के ऊपर मैं वीडियो पहले ही मौजूद कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।